मेरा पूरक ये होगा महोदय कि जैसा कि सरकार मान भी रही है कि विद्यालयों में अतिक्रमण हुआ है, तो ये गांधी जी की कल्पना थी और 391 जो बुनियादी विद्यालय जो स्थापित किए गए उसमें चंपारण में ही 43 विद्यालयों की स्थापना हुई है और प्रत्येक बुनियादी विद्यालयों में बेसिक ग्रेड के 3 और स्नातक ग्रेड के 2 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद पदों पर पर्याप्त नियुक्तियां नहीं की गई हैं। तो मेरा सरकार और मंत्री जी से ये सवाल होगा पूरक के रूप में, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में जो 391 बुनियादी विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षक पदों के विरुद्ध में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? माननीय मंत्री, आप कॉपी भिजवा दीजिए, डिटेल मतलब। महोदय, इनका जो प्रश्न है उसमें ये है कि कुछ शिक्षक इन्हें और चाहिए, वहाँ जहाँ भी कमी है उसको करेंगे हम लोग, लेकिन महोदय हम बताना चाहते हैं कुछ जानकारी जो चाह रहे हैं ना, आप कृपया उपलब्ध करा दीजिएगा बाद में। श्री रणविजय साहू, अच्छा पूछ लीजिए। जैसा कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि बुनियादी विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता करा दी जाएगी, सर आपको एक डाटा हम देना चाहेंगे कि किसी भी विद्यालय में, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल नहीं है। तो उसका भी हम चाहेंगे कि मंत्री जी दिखवा लें। किसी एक लास्ट सेशन में, बजट सेशन में पीएम श्री हाई स्कूल चनपटिया का भी मामला उठाया गया था, जिसमें 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और एक म्यूज़िकल टीचर के भरोसे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई हो रही है और अभी तक क्वेश्चन उठाने के बाद भी वहाँ पे टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हुए। सारी बातों को दिखवा करके मिथेश बाबू कार्रवाई कराई। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE 4 का भेजने में, चूँकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। श्री रुहेल रंजन जी, अपना प्रस्ताव पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर शिक्षकों का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। परिणाम स्वरूप कहीं अत्यधिक छात्र संख्या पर सीमित शिक्षक कार्यरत हैं तो कहीं उपेक्षाकृत कम छात्र संख्या के बावजूद आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इस असंतुलन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह समस्या राज्य के विभिन्न जिलों के अनेक सरकारी विद्यालयों में विद्यमान है तथा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अतः मैं इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट के तहत विहित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षकों के संतुलित वितरण के लिए पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता के आलोक में यह स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षों में विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुए विकेंद्रीकृत शिक्षक नियोजन एवं प्रशासनिक विसंगतियों के कारण कतिपय विद्यालयों में छात्र संख्या की तुलना में शिक्षकों के वितरण में असमानता
विषयवार एवं इकाईवार परिलक्षित हुई है। इसके कारण कुछ शहरी अथवा सुगम क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक तथा सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सीमित शिक्षकों के कार्यरत रहने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस विसंगति को समूल दूर करने तथा मानव संसाधनों के समरूप एवं स्थानांतरण एवं युक्ति युक्त पुनर्वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की जा चुकी है। इस नई नियमावली में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को सुदृढ़ करने हेतु कुछ एक विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं, यथा समानुपातीकरण रेशनलाइजेशन। संपूर्ण राज्य के विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक सरप्लस शिक्षक हैं, शिक्षक पदस्थापित हैं, उन्हें चिन्हित कर कम शिक्षक वाले अथवा शिक्षक विहीन विद्यालयों में समायोजित करने की नीति लागू की जा रही है। स्थानांतरण नीति दूर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमावली में सेवा अवधि और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी। तीसरा, नियमित अनुश्रवण। विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में पोर्टल के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात की जिलावार एवं विषयवार समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार का असंतुलन दोबारा न हो। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के इन दूरगामी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षक का समरूप वितरण, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित होगा, जिससे पठन पाठन की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होगा। समानुपातीकरण एवं स्थानांतरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए भीतर ही नियमानुसार पूर्ण कर ली जाएगी। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि हर स्कूल का एक पीटीआर होना चाहिए और हर तरह के स्कूल का, जैसे उच्च विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, प्राथमिक विद्यालय का अलग, एक प्यूपिल टीचर रेशियो एक फिक्स हो जाए, जैसे 30 या जो भी आपको ठीक लगे, और उसी हिसाब से लोगों का स्थानांतरण किया जाए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ तेल्हाड़ा एक पंचायत है कंगड़सराय ब्लॉक में, उसमें खोजपुरा का जो विद्यालय है उसमें 282 छात्र हैं, जिसमें 5 शिक्षक हैं, और उसी पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर है जहां पर 40 छात्र पे 4 शिक्षक हैं। तो ऐसे जो उदाहरण हैं ऐसे दूर करने की कृपा करें। महोदय, ये मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 40 छात्र पर 1 शिक्षक इसका मानक बनाया है, और उसके आधार पर हमने बिहार के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और वहाँ के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है, और वह प्रक्रिया चल रही है जो वर्तमान शैक्षिक सत्र में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जिनका नाम हो बोलेंगे। आपका नाम है ना, बोलिए। हम करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा लोगों का। हम बताते हैं कि उदाहरण के तौर पे कि हमारे यहाँ 45 छात्र पे 6 शिक्षक हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहीं 45 पर 5 हैं, और वहीं कितना अंतर है कि 257 पर 3 हैं शिक्षक। ये हम छात्रों की संख्या में अनुपात बता रहे हैं मंत्री जी को, और 257 पर 3 है। कुछ विद्यालय हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें मात्र 2-2 शिक्षक हैं। ये जितना में और पोखरिया में, ये बनकटवा ब्लॉक है मेरे विधानसभा में, यहाँ 2-2 शिक्षक हैं। होता क्या है मंत्री जी कि ट्रांसफर तो विभाग कर देता है और वहाँ जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति होती है। अब प्रतिनियुक्ति करा करके वो शहर के इर्द गिर्द किसी विद्यालय में अपना शिक्षक ट्रांसफर करा लेते हैं, और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का हमारा पंचायत है वहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं। तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करिए कि जो मानक है कि 40 पर 1 शिक्षक हो, वो सुदूर ग्रामीण में भी जिनका ट्रांसफर हो जाए वो प्रतिनियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दीजिए। महोदय, पिछले 2 महीने से प्रतिनियुक्ति पूरी तरह बंद है, और अभी हमारा समानुपातीकरण का कार्य प्रारंभ है। 29 तारीख से पोर्टल एक्टिव होंगे, स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे,
और जो चिंता माननीय सदस्यों की है, ये भविष्य में कभी भी आपके द्वारा ये विषय सदन में नहीं आएगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। प्रतिनियुक्ति के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया जाए, अभी बंद है, उसको सदा के लिए बंद करवा दिया। सुझाव लिखकर माननीय मंत्री मैंने को दे कहा दें। प्रतिनियुक्ति अभी हमने बंद कर दिया, सुझाव लिखकर 2 माननीय महीने से मंत्री को दे प्रतिनियुक्ति दें। नहीं अब चल जाना रही कब है। तक समाप्त हुआ? और महोदय एक लाइन में और बता दें, जो स्थानांतरण नीति हमने बनाई है वो नीति हम सभी माननीय सदस्यों को भेज देंगे, एक बार अध्ययन कर लेंगे तो ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ।